हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं टिकेन प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारा सार संग्रह वाला चैनल चल रहा है, हालांकि वो कंटिन्यू है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई समस्या हो, बस थोड़ी सी यूट्यूब की गाइडलाइंस आई हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए एक नया चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन बनाया गया है। ठीक है, उस पर भी क्लासेस चलेंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन कुछ लगातार क्लासेस हम उस पर नहीं चला सकते। ठीक है, तो सभी जो है इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे पास कुछ डाउटफुल क्वेश्चन आए हुए थे आप सभी के, उसी के लिए एक छोटा सा हम लेकर आए हैं, जिसमें एक जो स्टूडेंट है उनके सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, जिसकी भी कोई भी समस्या हो, हमारे इसमें कमेंट बॉक्स में आपको जो है नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम भी वहीं पर मिल जाएगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन भेज सकते हैं। चलिए देखें, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है, पहले ही बता देता हूं, मतलब जो नॉर्मल नहीं कराते हैं, है ना, या स्किप कर देते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन आए हुए क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बोला, सेवानिवृत्ति पर एक आदमी की पेंशन उसकी सेवा के अंतिम 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। कह रहा है पेंशन जो है औसत वेतन के आधे के बराबर है। बोला पेंशन जो है औसत वेतन के आधे के बराबर है। ठीक है, पहली लाइन से मुझे ये बात मिली। आगे उसने क्या बोला, उसका वेतन 1/1/2003 से 380 रुपए प्रति माह है। 1/1/2003 से, ध्यान देते चलना क्वेश्चन के वर्ड टू वर्ड पर। बोला 1/1/2003, 1/1/2003 से कब तक रही ये, 1/10/2003 तक। यहां पर 40 रुपए बढ़े हैं। 1/1/2003 से 1/10/2003 तक कितने रुपए रहे हैं उसके, 480 रुपए रहे हैं, है ना, सॉरी 380। कितने रहे हैं, 380। उसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, कितना रहा है, 380। दिख रहा होगा, क्लियर है। इसको जो है आप कर लेना जहां जहां पर लगाया हुआ था। ठीक है, यहां पर उसे मिलते हैं 380। मैंने कहा कितने महीने मिले, उसने बोला 1 से 10 महीने तक, मतलब मुझे 9 महीने 380 रुपए मिले। फिर मैं आगे बढ़ा, फिर क्या हुआ, 1/10/2003 को, 1/10/2003 से फिर अगली वृद्धि कब हुई है, 1/10/2004 को। मतलब यहां पर 1 साल तक उसे कितने रुपए मिले, 12 महीने तक। कितने समय हो गया, 12, 40 रुपए की वृद्धि हो गई। 380 से 40 रुपए बढ़ गए, मतलब 420 रुपए हो गए। ठीक है, 12 महीने उसे मिले 420। बोला एक बार और वृद्धि हुई है, कब, 1/10/2004 से 1/10/2005। यहां पर फिर 40 रुपए बढ़ गए। 40 रुपए 420 से 40 और बढ़ा तो 460 हो गया। कितने महीने मिले, 10 से 10, 2004 से 5, 12 महीने। ठीक है, फिर बोला है 1/1/2006 को वो सेवानिवृत्त हुआ, मतलब रिटायरमेंट हुआ। कब, 1/1/2006 को। मैंने कहा 1/10/2006 से कितना, 1/10/2005 से कब तक, 1/1/2006 तक। कितने महीने हुए, मैंने कहा यहां पर उसके 40 रुपए फिर बढ़े होंगे। बोला 500 हो गए। कितना हो गया, 500 हो गया। महीने कितने, बोला 10 से 1 तक, 11 12 1, 3 महीने। कितना, 3 महीने उसे 500 रुपए मिले। मैंने कहा ऑल ओवर उसे कितने रुपए मिले, बोला 900, किससे, 900, 9 8 72 का 2, 7 9 27, 27 और 7 36 है। 9 8 72 का 2, हाथ से लगे 7, 9 8 9 27 34, 3420। यहाँ कितना हुआ, 0। 12 दूनी 24 का 4, हाथ से लगे 2, 12 चौक 48, 2 50। यहाँ पर कितना मिला उसे, 0। 12 छिंग 72 का 2, 7, 12 चौक 48, 7 8 7 15, 55 हो गया है। यहाँ पर कितना मिला, 5 या 1500 रुपए। बोला कुल उसे कितने रुपए मिले, मैंने कहा कुल उसे रुपए मिले 0। 4 2 6 2 8, 5 5 10 और 4 14 का 4, हाथ से लगे 1 3 और 1 4, 5 9, 5 14 और 1 15, 15,480 रुपए मिले, है ना। उसने पूछा है औसत बताओ। मैंने कहा उसे कितने महीने रुपए मिले। मैं अगर महीनों की बात करूं तो मैंने कहा 12 12 24, 9 3 12, 36 महीने में उसे इतने रुपए मिले। बोला उसने बोला था क्या, 1 महीने की। कहां पर बोला था, प्रति माह बोली है। मैंने कहा 36 महीने की इतनी, तो 1 महीने की कितनी होगी। बोला 15,480 बटे में 36। और ये आपका आया हुआ है, और कौन से एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस में। किसमें, यूपी पुलिस का क्वेश्चन है ये, इतना भारी क्वेश्चन। ठीक है, 12 3 36, 12 कम 12 3, 12 दूनी 24,
10 बचा, 12 नम 108, जीरो, 3 चौक 12 है, जीरो, 3 तिया 9, कितना हुआ 40 30 है, 3 जीरो 3 तिया 9, 3 चौक 12 है, सॉरी 430, कितना हुआ ये 430। ठीक है, बोले क्या ये तो मेरा आया है औसत वेतन, एक महीने का क्या आया औसत वेतन। उसने क्या पूछा था, उसने मेरे से पूछा था पेंशन पूछी थी, है ना। पेंशन क्या थी, औसत वेतन की आधी, तो 430 का आधा कितना बनेगा, 430 का आधा कितना बनेगा, मैंने कहा ये जो बनेगा मेरा, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 215 रुपए, कितना बनेगा 215 रुपए है ऑप्शन में, मैंने कहा ये रहा। ठीक है, इतना भारी क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ किसका है, ये आपका यूपी पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं था। जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे किया। मैंने कहा पहले उसने बोला सेवानिवृत्ति पर एक आदमी की पेंशन जो है सेवा के अंतिम 3 वर्षों के औसत वेतन के आधे के बराबर है। बोला जो पेंशन है उसकी औसत वेतन के आधे के बराबर है। मैंने कहा लास्ट के 3 साल का, 3 साल मतलब 36 महीनों का उसने टोटल कितना दिया 15,480। हर साल या उसने समय दिया है उस टाइम पर 40-40 रुपए बढ़े हैं। 36 महीनों में 15,480 वेतन मिला, एक महीने में 430 रुपए। बोला उसने वेतन सॉरी पेंशन क्या है, वेतन की आधी 430 की आधी 215 रुपए। ठीक है, बोला और क्या तरीका हो सकता है, मैंने कहा एक और हो सकता है। क्या कह रहे यहां पर 380 है, कितना है स्टार्टिंग जो उसका मिलता था उसको 380 रुपए मिलता था। ठीक है, लास्ट में कितना मिलता है, मैंने कहा लास्ट में 500 रुपए मिलता है। कितना 380 से कहां तक पहुंचा, वो 500 रुपए तक पहुंचा। बोला एवरेज पूछा है, कह रहा एवरेज इसके लगभग बीच का होगा। 380 से 500 के बीच कहां पर आएगी बात, मैंने कहा अंतर कितना है, बोला अंतर जो है कितने का है, बोला 120 का है ना, अंतर 120 का। तो मैंने कहा इसमें 60 जोड़ दूं तो लगभग बीच में बात पहुंच जाएगी। 8 6 14 का 4 440, कह रहा 440 लगभग औसत बीच में पहुंचेगा। ठीक है, कह रहा जो उसका औसत होगा, मैंने कहा तो इसका आधा कर दो। बोला इसका आधा होगा लगभग 220 रुपए, कितना 220 रुपए। अब जब तुक्के वाली बात है, क्वेश्चन बिल्कुल ना बने, तो 220 के आसपास कोई सा आंसर मारेंगे। चूंकि ये क्या है 380 है और 500 है, ज्यादा टाइम क्या रहा है ये बताओ, 380 है यहां पर 500 है, ज्यादा टाइम मेरा 420 460 रहा है ना। कम वाली वैल्यू 9 महीने, यहां पर 3 महीने, कम वाली वैल्यू ज्यादा रही है, कम वाली वैल्यू ये तो चलो 12 महीने है, 500 रुपए 3 महीने रही है, जबकि 380 रुपए 9 महीने, ये 1500 आया है, ये 3420। तो मेरा आंसर क्या होगा, कम वाली ज्यादा रही है ना, तो 220 से कम वाला लगभग आंसर होगा। 220 से कम वाला, 220 से कम कौन सा, ये तो ज्यादा कम है, ये ऊपर हो गया, कौन सा बचा 215 रुपए। ये तब है जब कुछ समझ में ना आए। ठीक है, कैसे निकाला, हालांकि अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे आएगा सेम टू सेम यही, लेकिन हमने एक तरीका लगाया है अप्रोच करने का, क्वेश्चन को जल्दी करने का। ठीक है, बाकी जब पेपर में बैठे होंगे तो यही चीज हमारे दिमाग में चलेगी, ये इतनी जल्दी नहीं आ सकती है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। बोला अर्पिता ने 276 में 9 संतरे, ये मैं पहले भी करा चुका हूं, ये आपका रेलवे में भी आया हुआ क्वेश्चन है। कितना है, अर्पिता ने 276 में 9 संतरे और 8 केले खरीदे। मैंने माना एक संतरा 10 रुपए का, एक संतरा 10 रुपए का है ना, 10 रुपए का एक संतरा है, जबकि केला 10 बी का है। ठीक है, अब वो कह रहा है क्या, 9 संतरे मैंने कहा 90 ए में खरीदे होंगे और 8 केले मैंने कहा 80 बी में खरीदे होंगे। कह रहा कुल मिला के ये था 276 रुपया। कह रहा संतरे की कीमत 10% कम हो जाती है, 10 से 9 ए हो गई, जबकि केले की कीमत वही रहती है, मैंने कहा 10 बी ही है। बोला 5 संतरे और 10 केले, 5 संतरे, बोला 5 संतरे और 10 केले, 5 नम 45 से प्लस 10 धाम 100 भी, ये कितने में खरीदा उसने, 210 रुपए में खरीदा। ठीक है, बोला क्या करूं, मैंने कहा यहां पर 90, यहां 45, इसमें 2 की गुणा कर देता हूं, 45 दूनी 90 ए हो गया, 100 दूनी 200 भी हो गया, और ये 420 हो गया। ठीक है, क्या कटा, बोला 90 ए से ये कट गया, 200 में से 80 गए, 120 भी,
420 में से 276 गए, मैंने कहा 10 में से 6 गए 4, 1 17, कितना हो गया 144 हो गया। ठीक है। बोला फिर मैंने कहा मुझे तो 10 बी की वैल्यू चाहिए। बोला 10 बी की वैल्यू कितनी होगी, मैंने कहा 12 होगी। 10 बी की वैल्यू 12 होगी, मतलब 12 से काट दिया। ठीक है, जो मेरा केले का रेट था वो मिल गया 12 रुपए। बात करें अब संतरे वाले की, मैंने कहा कहीं भी वैल्यू रख दें। कहां पर रखें, बोले यहीं रख दो। 12 सत्ते 84, 10 का 8 गुना है ना, 12 अट्ठे 96। 276 में से जब 96 गए, 276 में से 96 गए, कितना बचा, 6 में से 6 गए 0, 18। बोला 90 ए की वैल्यू 180 है, मुझे तो 10 ए चाहिए। तो मैंने कहा ये मेरी आ गई 20 रुपए। कितनी आ गई, 20 रुपए। 90 ए की वैल्यू 180 है, 9 दूनी 18, 20 रुपए आ गई। ठीक है। उसने पूछा 3 संतरे और 4 केले, 3 संतरे और 4 केले, एक संतरा 20 रुपए का, तो 3 संतरे 20 दिया 60, एक केला 12 रुपए का, 12 चौक 48, कुल कितने हो गए 108 रुपए का। कितने का हो गया, 108 रुपए का है। ऑप्शन में ये रहा। ठीक है, मैं पहले भी ये वाला क्वेश्चन करा चुका हूं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है एक्स प्लस 1/15 x बराबर 3, x प्लस 1/15 x बराबर कितना है, 3 है। मुझे वैल्यू बतानी है 9x³ प्लस 1/375 x³, यही तो बतानी है। क्या करूं? मैंने कहा एक काम करते हैं, क्यूब में बनाना है तो इसे कर लेते हैं x³, या फिर क्या करें, 9 है 3 से भाग कर दें, 3 से गुणा कर देते हैं, 3x प्लस 1/5x बराबर 3 तिया 9। ठीक है। बोला अब इसका स्क्वायर करें, क्यूब करेंगे है ना, तो 3 3 9 27x³ प्लस का 1/5 पंजे 25 पंजे 125x³, कितना हुआ 9 9 81 9 729। ठीक है। मुझे वैल्यू बतानी है 9x³, v³ a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा ना, तो a³ प्लस b³, बाकी सारी चीजें उधर माइनस में चली जाएंगी। कहां जाएंगी, दूसरी साइड माइनस में चली जाएंगी। क्या क्या बनेगी, a प्लस बी का होल क्यूब a³ प्लस b³ प्लस के 3ab, तो उधर जाके माइनस के 3, a की जगह क्या आएगा x, v की जगह आएगा 1/15x, 1/15x, और a³ प्लस b³ प्लस 3ab, a प्लस बी की जगह कितना है, बोला a प्लस बी की जगह मेरा था ये 9, a प्लस बी की जगह कितना था मेरा 9 था। ठीक है। x प्लस 1/5x, यहां पर ये वाला लिखा है ना, तो यहां पर कितना है ये, यहां पर ये वाला आएगा 1/5x। ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। बोला फिर मैंने कहा पहले इतना ही कर लेते हैं, बाकी बात चीजें बाद में। 729 माइनस 9 तिया 27, x से x कटा, 9 तिया 27 बटे में 5, कितना हो गया, यही काट देते हैं, पॉइंटों में वैल्यू है तो पॉइंटों में काट दो। 5 पंजे 25, 26 27 2 5 चौक 20, 10 में से 4 गए 6, 8 में से 5 गए 3 2, 723.6। ठीक है। उसने पूछा है 9x³ कह रहा है इतना आ गया, क्या बनाइए 27x³ प्लस के 1/125x³। कह रहा मुझे अब 9 बनाना है, इसे कितना बनाना है, 9 बनाना है। मैंने कहा 3 से भाग कर दूं। बोला अगर मैं 3 से भाग करूंगा तो इसमें भी 3 से गुणा होगी। बोला 9x³ बनेगा, 3 पंजे 15 और 12 तिया 36, 365 है क्या, सॉरी 375 x³ बराबर क्या करी है मैंने, 3 से भाग की है, इसको मैं फिर 3 से भाग कर दूंगा, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 241.2, कितना बना, कहीं पर गलती हुई, 3 दूनी 6 243 बनेगा, फिर कितना बनेगा 243, कहीं पर इसमें घटाने में गलती हो गई है। 6 4 10 का 0, 5 और 1 6 3 9 2 7, 241.2 ही तो है। 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौक 12, 3 कम 3.2। ठीक है, ये देख लेना, हालांकि जो भी आएगा होगा इसी तरीके से। ठीक है, कुछ नहीं था, बस इसको क्या करना था, फॉर्मूले को अच्छे से खोलना था। पहले तो 3 से गुणा कर दी मैंने, क्या करी यहां पर 3 से गुणा कर दी। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, क्यों करी, क्योंकि मुझे यहाँ 9x³ दिख रहा था, मतलब कहीं ना कहीं 3 आएगा जरूर, और क्यूब होगा। जब 9 आया है तो कहीं ना कहीं 3 आएगा, क्योंकि 3 की पावर 2 करूंगा 9 बनेगा, है ना, जबकि 3 की पावर 3 27 बनेगा। तो मैं उस 27 को बाद में 9 बना लूंगा, पहले कम से कम 9 तो बनाऊं 3 को। जब कुछ नहीं है तो मैंने 9 बनाया एक बार गुणा करके,
उसके बाद मैंने क्या किया है, सोल्व किया, क्यूब बनाया तो ये 27 बना, 27 को फिर से 9 पे बना के लेके गया हूं। ठीक है, कहीं गुणा भाग में गलती हुई होगी उसको आप देख लेना, अगर ना हो तो फिर से बता देना कमेंट बॉक्स में, दोबारा बता देंगे। हैं, अगला क्वेश्चन है अमिता 100.80। ये वो क्वेश्चन है जो एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में आता है। ठीक है, सब क्वेश्चन भारी नहीं दिए होते, एक या दो क्वेश्चन भारी देता है, वही क्वेश्चन है। बोला अमिता 100.80 रुपए में 12 की दर से 100 सेब खरीदती है, रुपए मात्रा, एक तरफ रुपए लिखो एक तरफ मात्रा लिखो, कितने हैं 100.80, 12 की दर से 100 सेब, मात्रा है 100, कितने में 12 रुपए में। बोला फिर सीपी, कह रहा सीपी जो है 100/12 बना और कितने खरीदती है 100.80 रुपए में। मैंने कहा कुल सीपी कितना, बोला ये जो बना इनसे ये हट गया। ठीक है, 12 दूनी 24, सॉरी 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 4 12 चौक 48, कितना हुआ 840 रुपए। यहां कितना हुआ 840 रुपए यहां पर हुआ। ठीक है, आगे मैं बात करूं, फिर बोला है 117 रुपए में 15 की दर से, 117 रुपए में 15 की दर से 200 सेब, 15 रुपए में 200 की दर से खरीदती है, कितने 117 रुपए के। तो मैंने कहा 200/15 गुणा में 117, कितना वर्ठा ये 7 और 1 8 और 1 9, 3 से काट दें, 5 या 15, 5 चौक 20, 40 है, 3 से 3 या 9, 2 11 है, 3 नम 27, कितना बैठा 0, 4 नम 36 का 6, 4 या 12, 13 14 15, 1560 रुपए का यहां पर। टोटल सीपी कितने का हुआ, मैंने कहा टोटल सीपी हुआ 0, 6 4 10 का 0, 8 1 9 5 14 का 4, 1 और 1 2, 2400 रुपए का। कुल वस्तु कितनी हुई, कह रहा है 300 हो गई, कुल वस्तु कितनी हो गई 300 हो गई। कह रहा 300 में से 10% क्या हुए, सेब खराब थे। मैंने कहा 10% खराब थे, बोला 10% मतलब 30 खराब थे, बचे कितने 270। कह रहा 270 को कैसे बेचती है, 20 की दर से, 204 रुपए में 20 की दर से 204 रुपए में बेचती है 20, तो मुझे बेचने हैं कितने 270, कितने रुपए के बिकेंगे, मैंने कहा ये बिकेंगे 0 से 0 कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 102 गुणा 27 के, कितने के 102 गुणा 27 के, 27 दूनी 54, 27 कम 27, 2754 के बिकेंगे। बोला उसका लाभ प्रतिशत, 2400 में खरीदा 2754 में बेचा, 2400 में खरीदा 2754 में बेचा, कितने का फायदा, मैंने कहा 4 5 7 में 4 गए 3, 354 का फायदा 2400 पर गुणा में 100, कितना हुआ 2 0 से 2 0 खत्म, 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3 2, 3 अट्ठे 24, 8 से काट दें, 8 एकम 8, 3 11, 8 पंजे 8 छिंग 8 पंजे 40, 8 चौक 32 है ना, 14.75, कितना हो 14.75। ठीक है, कुछ नहीं, बोला 12 रुपए में 100 खरीदती थी तो 100.80 में 840 खरीदेगी, मतलब 840 रुपए देगी। बोला 15 के हिसाब से 200 खरीदती थी तो 117 में जो है 1560 रुपए सीपी, कुल सीपी 2400। कह रहा 300 मात्रा थी, 10 खराब हो गए, मैंने कहा 270 बचे, 10% खराब हो गए, ये क्या है परसेंटेज। 204 जो है 20 रुपए के हिसाब से बेचती है तो एक बेचेगी 102 का, 102 गुणा 27, 2754 के कुल बिकेंगे। खरीद थी 2400 की, बेच है 2754 की, 354 का फायदा कितने पर 2400 पर गुणा में 100, कितना हुआ 14.75। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला एक कुशल, एक अर्धकुशल और एक अकुशल, 3 तरह के मजदूर हैं। एक तो कुशल है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ठीक है, बोला ये जो है 7 8 10 दिनों तक काम करते हैं, 7 8 10 दिनों तक। ठीक है, बोला उनके प्रतिदिन काम का अनुपात, प्रतिदिन काम का अनुपात मतलब उनकी क्षमता है, ये क्या है एक दिन में कार्य करने की जो शक्ति जो है वो है क्षमता, एक दिन में कितना काम करते हैं। बोला एक दिन में ये करता है 1/3, ये करता है 1/3, ये करता है 1/4, ये करता है 1/6। बोले इन्होंने इतने इतने दिन काम किया, तो मैंने कहा इसे कुल मजदूरी मिलेगी 7/3, इसे मिलेगी 8 गुणा 1/4, 8/4, और इसे मिलेगी 10/6। ठीक है, और छोटा करके लिख लें। बोला 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। बोला 7 हो गई, 3 दूनी 6 हो गई और 5 हो गई। टोटल मजदूरी होगी 6 5 11, 7 18,
बोला 18 नहीं 369 है, 18 नहीं 369 है। पूछा कुशल मजदूर को, कुशल मजदूर कौन सा था, पहला वाला, इसे मिलती है 7 रुपए, इसे मिलती है 7 रुपए। बोला कितना, कह रहा 369, 369 बटे में 18 और गुणा में 7 रुपए। ठीक है, 6 3 9 9 18, 9 से काट दें, 9 चौक 36, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 2 से 20 दूनी 40, 1 20 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 143.50, कितनी हुई 143.50। ठीक है, हल्का ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं जो ज्यादा भारी हो। क्लियर है। ये क्या दिया था, इनके दिन दिए थे, इतने इतने दिन काम किया, ये क्षमता दी थी, इतने इतने रुपए उन्हें मिले हैं। कुल रुपए 369 थे, मेरे अकॉर्डिंग 18 थे, 18 नहीं 369 जितने गुना। ठीक, आगे देखें अगला क्वेश्चन। बोला बिंदु है गुजरने वाली रेखा, प्रवणता वाला क्वेश्चन है। आपने ये 10th और 12th में नहीं, फर्स्ट ईयर और इंटर में, मतलब 11th और 12th में पढ़ा होगा मैथ वालों ने। ठीक है, क्या है, बिंदु है, इससे गुजरने वाली रेखा। बोला दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। पहले तो दो बिंदु कौन कौन से हैं, 5, है और दूसरा है 4, 3। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, m1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, क्या बनी ये वाली, मैंने कहा ये मेरी बनी है y2 माइनस y1 3 माइनस a, 4 माइनस 5 मतलब कितना 3 माइनस ए अपॉन -1, इसे सही से लिखूंगा a माइनस 3। ठीक है, बोला दूसरी कहां से गुजरती है, कह रहा x माइनस 6y बराबर 8, x माइनस 6y बराबर 8 से गुजरती है। बोला इसका क्या होगा, मैंने कहा ये जो m2 आएगी यहां से दूसरी ये होती है किसी रेखा से गुजरने वाली किसी समीकरण से ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता। तो उसकी क्या होती है, a अपॉन b माइनस के a अपॉन b होती है। ठीक है, इसे मैं करूंगा माइनस के a अपॉन b माइनस के b अपॉन a, माइनस के a अपॉन b। ठीक है, a कितना है, माइनस के 1 बटे में माइनस के 6, माइनस से माइनस कटेगा 1/6 होगा। बोला फिर कह रहा क्या है, बोला इन पर लंब है, लंब का क्या होता है, m1 इंटू m2 बराबर माइनस के 1। m1 कितनी आई थी मेरी, a माइनस 3, m2 कितनी आ गई 1/6 बराबर माइनस के 1। इसे सोल्व करूंगा, a माइनस 3 बराबर माइनस के 6, a बराबर कितना होगा माइनस के 6 प्लस के 3, a बराबर कितना होगा मेरा माइनस के 3। a की ही वैल्यू पूछी थी, कितनी आई माइनस के 3 आई, कितनी आई माइनस के 3। ठीक है, ये आपका जो है या तो सीजीएल मेंस का सवाल होगा या फिर आपका यूपी पुलिस का तो शायद नहीं होगा, या फिर सीडीएस का क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्या पूछा है इसने, दो रेखाएं दी हैं, पहली रेखा का दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का प्रवणता ये होती है जब ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता m2 बराबर माइनस के a अपॉन b होती है। बोला फिर तीसरी कंडीशन कह रहा लंब है, तो ये होती है m1 इंटू m2 बराबर माइनस के 1। ठीक है, आप ये किसमें पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति। अगला क्वेश्चन, अंकित मूल्य पर x% की दो क्रमिक छूट देने पर 18,000 की वस्तु, कुल छूट 18,000 है, अंकित मूल्य 50,000 है। बोला 50,000 था, इस पर 18,000 का डिस्काउंट दिया, मतलब 50 में से 18 गए, 32,000 की वो वस्तु बिकी। कितने की, 32,000 की वस्तु बिकी। बोला है दो लगातार छूट हैं, मैंने कहा क्या, बोला उस पे बता दो ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर CI पर 50 से 32 उस पर ब्याज हो गया, मैंने कहा 32 कितने पर 50 पर। बोला 2 साल का है, तो मैंने कहा अंडर रूट कर दो कितना हुआ, 2 से 16 बार, 2 से 16 बार और 2 से 25 बार। ठीक है, यही बना, 2 से काट दिया, फिर ये बना 4 से 5, मतलब 1 रुपए का क्या हुआ, इस पर 1 रुपए का मिला डिस्काउंट, 5 पर गुणा में 100, 5 की चीज 4 में बिकी, एक की कमी हुई, मतलब 1 का डिस्काउंट दिया, 5 पर गुणा में 100 कितना हो गया 20%। कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ, 20% का। ठीक है, कौन सा वाला, सीधे CI का लग गया, जब लगातार है, जनसंख्या बढ़ती है, वही तो चीज है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला 80% खिलौने को उस मूल्य पर बेचता है जिस पर सभी खिलौने खरीदे थे। क्या कह रहा है, रुपए मात्रा, क्या रुपए मात्रा।
कह रहा 100 रुपए में 100 वस्तुएं खरीदी। बोला इसमें से 80% खिलौने, मात्रा 80, तो खरीदी भी वो 80 की थी। कह रहा ये तो सीपी है, लेकिन उसका एसपी क्या है, उसने ये 80 वस्तुएं उतने में बेची जितने में उसने सारी खरीदी थी। 100 रुपए में बेची, कितनी वस्तुएं, 80 वस्तुएं। बोला उसका लाभ प्रतिशत, मैंने कहा ये 80 जो है 80 रुपए में खरीदी थी, 100 में बेच दी। जब भी हो मात्रा बराबर रखना, जब भी कैसा भी क्वेश्चन हो मात्रा क्या होनी है, बराबर रखनी है। ठीक है, 80 वाली जो 80 वस्तुएं 80 की खरीदी थी वो 100 की बेच दी, 100 की बेच दी, तो मैं क्या करूं, 20 का क्या हुआ, लाभ हुआ, किस पर, 80 पर गुणा में 100। 20 का लाभ हुआ 80 पर गुणा में 100। ठीक है, 20 चौक 80, 4 से 25% का कितना हुआ, 25% का उसे लाभ होगा, है ऑप्शन में। बोला बी वाला, कितना, 25% का उसे लाभ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर अंतिम भाजक, ये आए हुए हैं सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि अपने पास से हो या कहीं से उठा के भारी भारी करा दिए, सब क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ ये है कि एक ही एग्जाम में ये सारे नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक साथ भारी एक भी एग्जाम में नहीं देता, कुछ कुछ क्वेश्चन एक कहीं पर, एक किसी पर, एक किसी पर, ऐसे देता है? बोला विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है। बोला अंतिम भाजक 17, मतलब ऐसे यहां से कुछ चलना शुरू हुआ होगा, फिर यहां पर कुछ आया होगा, इसे ऐसे भाग दिया होगा। कह रहा 1, 11 और 2 प्राप्त होते हैं भागफल। यहां पर भागफल कहां लिखते हैं, यहां पर, यहां 1 मिला, यहां पर 11 मिला। बोला फिर लास्ट में एक बार और है, कितनी बार, एक बार और है। यहां कितना मिला, बोला यहां पर 2 मिला। ठीक है जी। बोला 17 क्या है, अंतिम भाजक है। मैंने कहा 17 ये होगा, बोला हाँ। बोला फिर मैंने कहा यहां 34 होगा। बोला ये नंबर कहां से उठ के आता है, मैंने कहा यहां से उठ के आता है, यहां से उठ के ही तो यहां लिखते हैं। ठीक है, बोला यहां क्या होगा, मैंने कहा ये गुणा ये प्लस ये क्या बनेगा, ये 34 गुणा 11 है। ये होता तो पूरा पूरा कट गया होता, लेकिन 17 शेष बचा ना, तो इसमें 17 एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, कितना होगा, 34 गुणा 11 प्लस 17, कितना हुआ ये, 340। 340 प्लस 34 प्लस 17, मतलब 17 ते 51, 340 और 51 कितना हो गया, 1, 5, 4, 9, 391। कितना हुआ ये, 391 हो। बोला ये कहां से उठ के आया होगा, मैंने कहा जैसे यहां से उठ के आया ऐसे ही ये यहां से उठ के आया होगा। बोला ये मैंने कहा 391 की एक बार गुणा हुई होगी, प्लस 34 हुआ होगा। इसकी और इसकी गुणा होती तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 34 शेष बच रहा है ना, तो मैंने कहा इसमें क्या होगा, ये 391 प्लस 1, सॉरी 391 गुणा 1, गुणा 1, इन दोनों की गुणा प्लस ये वाला नंबर, यही तो होता है। जैसे मैं बात करूं 2 से 11 को भाग दूं तो मैं करूंगा 2 पंजे 10, 1 बचा, फिर इस 1 से इस 2 को भाग करूंगा, ऐसे ही तो करते हैं। तो ये जो शेषफल होता है ये गुणा ये प्लस ये ही तो होता है। यहां पर नंबर वही क्या है, ये गुणा ये प्लस ये, कितना बना, 4 और 1 5, 9 3 12 का 2, 3 और 1 4, 425। बोला उन दोनों संख्याओं का योगफल बता दो। मैंने कहा दो संख्याएं कौन कौन सी, बोला 2 और 11 का योगफल। मैंने कहा 391 प्लस 425 का योगफल, 5 और 1 6 का एक अंक, 6 किस में है, सी में है। किस में है, सी में है, तो मेरा यही आंसर हो गया। समझे, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया था, लेकिन इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। बोला साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपोन में कोस 4 थीटा प्लस में कोस 2 थीटा, यही वैल्यू बतानी है। बोला हाँ बतानी तो है। मैंने कहा वैसे तो ये कट जाएगी, 4 2 मिल गया, इधर 4 2 मिल गया, एक वैल्यू बनेगी इसकी, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। बोला क्या करूं, मैंने कहा थीटा ही कुछ वैल्यू रख दो। बोला अगर मैं 10 रख दूं तो 10 चौक 40 बनेगा, लेकिन मैं क्या रखूं, 15 रख दूं, 15 चौक का 60, 15 दूनी 30, 15 चौक का 60, 15 दूनी 30, वैल्यू बन गई। क्या बनी, साइन 15 चौक का 60 प्लस इधर साइन 15 दूनी 30 बटे में कोस 15 चौक का 60 प्लस में कोस 30, है ना। बोला साइन 60 और कोस 30 की वैल्यू सेम होती हैं, कोस 60 प्लस साइन 30 की वैल्यू सेम होती हैं। कट गया पूरा, एक आ गया। या फिर ना करो ऐसे तो वैल्यू रख लेते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। साइन 60 कितना हुआ, 0 1/2, 1/√2, √3/2, साइन 30 1/2,
कोस 60 क्या हो गया, 0 1/2, और कोस 30 0 1/2 1/√2 √3/2, है ना। सबको जब मैं जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, नीचे वाले से ऊपर वाला कट के 1 बनेगा। अब मुझे वैल्यू बतानी है किसमें 1 होगी, किसमें 1 होगी, ठीक है। बोला क्या रखना है, 45 रखना है, सॉरी 15 रखना है। तो मैंने कहा tan 15 या 45, यहां कितना बना, बोला यहां पे कोट 45 बनेगा, बोला इसमें tan 15 बनेगा और यहां पर कोट 15 बनेगा, ठीक है। उसने पूछा है एक किस में, मैंने कहा tan 45 की वैल्यू एक, कोट 45 की भी वैल्यू एक, बोला दोनों वैल्यू टकरा गई। अब क्या करें, बोला फिर क्या कर सकते हैं, मैंने कहा ऊपर साइन है नीचे कोस है, ऊपर साइन है नीचे कोस है, तो साइन बटे कोस देखो कहीं भी करूं, चाहे यहां करूं चाहे यहां करूं, अगर मैं पूरा सोल्व करूं तब भी वैल्यू मेरी साइन बटे कोस में आएगी। साइन बटे कोस कहां पर, tan में बनेगा, किस में बनेगा, tan में बनेगा, ठीक है। क्या आएगा इसका, tan 3 थीटा। हालांकि ये वैल्यू इसकी हो सकता है कोट थीटा, लेकिन यहां दे दिया है ना। ये दोनों वैल्यू लगभग सेम नहीं देनी चाहिए थी, अगर दे भी दी हैं तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। इस पर आयोग ये भी बोल देगा कि मेरा पहला वाला उत्तर मान्य होगा, पहला वाला उत्तर क्या होगा, मान्य होगा, सिंपल है, ठीक है। आगे देखें, चलिए अगला क्वेश्चन। बोला बिंदु एच से एक रेलगाड़ी 6:30 पर के की ओर 90 की स्पीड से, एच से के की ओर, चलिए ये एच हो गया, यहां से चलती है के की ओर, 6:30 बजे के की ओर 90 की स्पीड से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी 7:30 पर के से एच की ओर 72 की स्पीड से चलना प्रारंभ करती है। ये किस टाइम चली थी, ये चली थी 6:30 बजे, ये चली थी 7:30 बजे, ठीक है। बोला दोनों रेलगाड़ियां जे पर 11:30 बजे मिलती हैं, एच के जे, कहीं पर है जे बिंदु, चलो कहीं भी मान लो ये है मेरा जे, यहां पर दोनों मिलती हैं 11:30 बजे कितने बजे, 11:30 बजे। बोला फिर कह रहा एच जे और के जे की दूरी, एच जे मैंने कहा एच जे और के जे की दूरी, बोला दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल क्या है इसकी 90 है, कितनी चली, 6:30 बजे चली, 11:30 मिल गई, 5 घंटे चली। ये कितनी 7:30 चली, 11:30 4 घंटे ये चली, किस स्पीड से, 72 की। बोला दोनों की दूरी का रेशियो, मैंने कहा 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 4 चौक 16, कितना हो गया, 25-16 हो गया है। ऑप्शन में ये रहा कितना, 25-16, ठीक है, सिंपल है। चलिए अगला, बोला बैठक के स्थल पर 8:50 से 20 मिनट पहले, कितना, जितना कभी भी क्वेश्चन पूरा ना पढ़ो, जितना कहे उतना करते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। बोला है 8:50 से 20 मिनट पहले, मतलब 8:30 बजे, है ना, 8:30 बजे जो है पहुंचने पर राजेश, यहां पहुंच गया राजेश 8:30 बजे, ठीक है। बोला उसने पाया कि स्वयं को 40 मिनट की देरी से आने वाले व्यक्ति की तुलना में 30 मिनट पहले, मतलब एक व्यक्ति और आया, उससे 30 मिनट पहले राजेश आया है, तो वो राजेश के 30 मिनट बाद आया है, मतलब 8:30, इसमें 30 मिनट और बाद, क्योंकि वो कह रहा है ना मैं उससे 30 मिनट पहले आ गया, तो मतलब ये 9 बजे आया है, कितने बजे आया है, 9 बजे आया है। लेकिन क्या बोल रहा है उसने, ये जो व्यक्ति है ये 40 मिनट लेट है, कितना लेट है, 40 मिनट लेट है, किससे, मीटिंग स्टार्ट होने से। उसने वही पूछा है बैठक का तय समय क्या था, मैंने कहा ये जो 9 बजे आया है ये 40 मिनट लेट है, तो मैंने कहा मीटिंग कब शुरू हुई होगी, बोला ये मीटिंग मेरी शुरू हुई होगी 8:20 पर। कब शुरू हुई है मेरी मीटिंग, 8:20 पर। फिर से समझो, बोला जो राजेश था वो 8:30 बजे पहुंचा, 8:50 से 20 मिनट पहले, ठीक है। बोला इसके 30 मिनट बाद, या इसने बोला है मैं किसी और व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया, मैं 8:30 तो वो 9 बजे आया होगा, सिंपल सा है। बोले ये जो है मीटिंग शुरू होने के 40 मिनट बाद आया है, तो मीटिंग कब शुरू हुई होगी, बोला 8:20 पर हुई होगी, सिंपल। आगे देखें अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा अपर लेवल है, ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में, ठीक है। बोला ए 24 दिनों तक काम करने के बाद बी शेष काम को अकेले 54 दिनों में पूरा करता है। ए ने तो 24 दिन तक काम कर दिया, बी जो है उसे 54 दिनों तक करता है शेष काम को, ठीक है। बोला बी अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा मैंने कहा क्या कर सकता हूं, बोला ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर 40 दिन में करते हैं, ठीक है। बोला इसने
अकेले 24 क्या, इसने 54 क्या, काम अभी भी जो है अब जाके पूरा हुआ है। तो मैंने कहा ऐसे ना करूं, ए और बी इन दोनों से 24 दिन काम करा दूं। बोला ठीक है, ए प्लस बी ने 24 दिन काम कर लिया। चलिए फिर काम कितना बचेगा, मैंने कहा दोनों मिलकर 40 दिन में कर सकते थे, 24 दिन तक इन्होंने काम किया, तो काम कितना बचा, बोला ए प्लस बी का जो है 40 में से 24 दिन उन्होंने काम कर लिया, तो 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गए 1, 16 दिन का ए और बी का मिलकर काम बचा है। ठीक है, बोला ए को 24 दिन करा दिया, भगा दिया, बी ने 24 दिन इसके साथ कर लिया, बचा कितना, बोला बी ने जो है फिर 30 दिन और बचेगा, क्योंकि 24 दिन तो इसके साथ कर लिया, कर रहा था वो 54, तो 30 दिन और काम किया, बी ने 30 दिन काम और किया। ठीक है, बोला अब, बोला ए और बी का 16 दिन का बचा हुआ काम बी ने अकेले 30 दिन में किया। 4 चौक 16, 4 से नहीं 2 से काट देते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 से 15 बार। ठीक है, बोला 8 है प्लस 8 भी बराबर 15 भी, 8 है बराबर 15 में से 8 के 7 भी, और ए बटे बी बराबर 7 बटे 8, ए बटे बी बराबर 7 बटे 8। ठीक है, बोला फिर मैंने कहा ये तो मेरी क्षमता आ गई, दो चीज चाहिए होती है, टोटल वर्क और क्षमता। टोटल वर्क मैं बनाऊंगा कहीं भी रख दूं, ए और बी 40 दिन में कर सकते थे, ए और बी की क्षमता 7 प्लस 8 गुणा में 40। बोला इसे बी अकेले कितने दिन में करेगा, मैंने कहा बी की क्षमता कितनी है, बोला बी की क्षमता 8 है, तो 8 की क्षमता से काम होना है ये, तो मैंने कहा 8 पंजे 40, 8 7 15 पंजे 75 दिन में क्या होगा, काम कर लेगा। कितने दिन में, 75 दिन में काम कर लेगा। ठीक है, कुछ नहीं था यहां पर, बस इतना था, ए और बी का 40 दिन का काम था, ए अकेले 24 दिन क्या चला गया, बी ने 54 दिन काम किया, जो काम बचा था, तो मैंने कहा 54 दिन वहां किया, अगर दोनों को मैं मिला के काम करा दूं तो ए और बी 24 दिन यहां कर लेगा। काम था ए प्लस बी का 40 का, 24 दिन काम कर लिया, बचा 16 दिन का। बोला ए तो चला गया 24 दिन बी के साथ काम करके, बचा काम बी जो था 54 दिन में कर रहा था, उसने 24 दिन यहां कर लिया, 30 दिन और करेगा। बी ने 30 दिन किया, ए प्लस बी का 16 दिन का, बी ने 30 दिन में किया, ए और बी की क्षमता 7 8, टोटल वर्क बनाया, इसे बी से काम करा दिया, बी की क्षमता कितनी थी, 8 थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ये वृत्त है, कह रहा है इस वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए चक्रीय चतुर्भुज ये बना लेते हैं, अगर बन पाता है तो देखते हैं। बोला इसको जो है इधर मिला दें, लेकिन ये बड़ा हो गया, दूसरा वाला कर लेते हैं। इसमें जो है इस वाले को करके देखें, चक्रीय चतुर्भुज, मतलब चक्रीय चतुर्भुज चारों आमने सामने का कोण 180 होता है, चारों कोणों का 360 होता है। ठीक है, वैसे तो ये बनेगा, इसका जो रियल वाला बनेगा कुछ इस टाइप से, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, मतलब कुछ भी जो है बराबर नहीं होती भुजाएं। बोला है ए और सी को ओ से जोड़ता है, ए बी सी डी है, कितना है, ए बी सी डी है। ठीक है, ए को सी, ए और सी को ओ से जोड़ता है, मैंने कहा ओ क्या है, इसका वृत्त का केंद्र है, ए ये हो गया, सी जो है ये हो गया, टेढ़ी भी आती है ये लाइन। ठीक है, जरूरी नहीं सीधी हो, टेढ़ी होती है। बोला कोण ए बी सी 2p है, ए बी सी ये वाला कोण कितना है, 2p है। बोला एडीसी कितना है, 3p है। मैंने क्या बताया था, आमने सामने कोणों का योगफल 180 होता है, तो 3 2 5, 5p बराबर 180, p मेरा आ गया 18 कितना 36 है, 5 से 15 5 36, p मेरा आ गया 36। ठीक है, बोला p 36 हो गया, कह रहा ये कितना, कह रहा 36 दूनी 72, ये कितना हो गया 36 तिया 3 6 18, 3 3 9 और 1 10 108। क्या पूछा है, कोण एओसी का मान, कोण एओसी का मान कहां पर है, एओसी मेरा एओसी, कोण एओसी का मान, ये वाला कोण उसने पूछा है ना, यही तो पूछा है। परिवर्ती, अच्छा परिवर्ती कोण एओसी, परिवर्ती मतलब उल्टा, तो एओसी का उल्टा कौन सा होगा, बोला ये वाला होगा, कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये कैसे निकलेगा, मैंने कहा परिधि पर बना कोण, जो केंद्र पर बना कोण होता है, ये परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है।
क्या केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये कितना था 108 था, तो ये कितना होगा 108 का 2 गुना होगा, 108 का 2 गुना होगा 16, 2 कम 2 216। चाहे यहां से निकाल लो, ये 72 था तो ये वाला कितना आएगा, मैंने कहा ये 144 होगा, पूरा 360 होगा, 360 में से 144 ये घटा दो तो 216 आएगा। ठीक है, कितना आएगा ये 216। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 आता है। x के कितने मान, कह रहा है 200 को जो है 8 से भाग दिया जाता है, सॉरी x से भाग दिया जाता है, किससे, x से भाग दिया जाता है तो पूर्णांक कितना आता है, शेषफल 8 आता है। किससे, x से भाग देने पर क्या होता है, शेषफल 8 आता है। मैंने कहा मतलब बोला 200 माइनस 8, 192 जो है कट चुका है, कितना 192 कट चुका है। बोला x के कितने मान संभव हैं, मैंने कहा 192 कह रहा 192 को तोड़ लें। मैंने कहा 192 को अगर मैं तोड़ूं कितना बनेगा, 2 से काटें, 2 में 18, 2 छिंग 12, 2 से फिर काटो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौक 18, 2 चौक 8 है ना, 2 से 12 12, फिर 2 से या फिर 3 से काट दें, 3 चौक 12 है, और 2 से 2, फिर 2 से 2, कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 1। ठीक है, बोला फिर कह रहा है इसमें क्या करें, एक एक बढ़ा के होता है, कुल भाजकों का क्या होता है योगफल, एक एक बढ़ा के, पावर में 1 6 और 1 7 हो गया, 1 और 1 2 7 दूनी 14, कुल भाजक इसके 14 होंगे। कुल भाजक कितने होंगे, 14 होंगे। लेकिन बात है कि ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है, उसने बोला है क्या, शेषफल 8 आता है। जैसे मैं बात करूं 25 को अगर मैं 4 से भाग दूं तो क्या आएगा मेरा, कह रहा है 4 छिंग 24, पूरा पूरा कटेगा 1 आएगा। ठीक है, बोला मैं कुछ भी कर लूं 4 से जो है ऊपर मेरा भागफल नहीं जाएगा, 4 से ऊपर सॉरी शेषफल मेरा नहीं जाएगा, तो उसका क्या है, शेषफल 8 है। कहने का मतलब इसमें जो है 8 से नीचे हम इससे भाग नहीं देंगे। या फिर मैं और कैसे समझाऊं, जैसे बात करें 100 की, तो 100 को मैं अगर 12 से भाग करता हूं, 12 7 84, 12 8 96, 4 बचा है ना। कहने का मतलब ये जो शेषफल होगा ये इस नंबर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बड़ा होते ही वो इधर आ जाएगा, कट जाएगा। जो शेषफल होता है वो भाजक से कभी भी बड़ा नहीं होता है। उसने बोला शेषफल 8 है, तो मैंने कहा भाजक जो होंगे, भाजक जो होगा 8 तक हो सकता है, 8 से बड़ा भाजक हो ही नहीं सकता। तो 8 तक वाले भाजक अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो किस किस से कटेगी 8 तक ये संख्या, बोला 1 से कट सकती है, 2 से कट सकती है, 3 से, 9 1 10 2 12, हाँ कटेगी, 4 से, 4 दूनी 8, बोला 4 से भी कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 18, 6 से कटेगी, 8 से कटेगी। मैंने कहा 8 से ऊपर वाले क्या होंगे, मेरे कुल भाजक होंगे। 8 तक वाले मैं ये नहीं गिनूंगा, क्योंकि अगर ये होते तो ये जो है शेषफल मेरा और छोटा आता, शेषफल और छोटा आता, लेकिन 8 तक है तो मैंने कहा ये वाले मेरे भाजक हो ही नहीं सकते। बोला कुल भाजक 14 से, 14 में से 6 घटा दिए, कितने बचे, 8 बचे। 14 में से 6 घटा दिए, कितने भाजक बचे, 8 बचे। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन, कुछ नहीं था, कहने का मतलब ये था कुल भाजक 14 थे। कुल भाजकों का तो फॉर्मूला होता है अभाज्य गुणनखंड कर लो, पावर में जो है उसमें एक एक बढ़ा के गुणा कर दो। ठीक है, यहीं से समभाजक भी निकलते हैं, विषमभाजक भी निकलते हैं, मैं फॉर्मूला बता दूंगा उसका। बात करें अब, अगर ये पूछता 192 के कुल भाजक, तब तो सीधे आ जाते 14, लेकिन उसने कहा है शेषफल 8 बचता है। मतलब जो अगर भाजक मेरा 8 तक था, यदि ये 8 तक भी इसमें भाजक होते तो मेरा शेषफल 8 बचता ही नहीं। अगर कोई संख्या में 2 से काटता तो शेषफल 8 क्यों बचाता, 4 बार और काट देता जब इतना काटा तो मैंने कहा यहां तक मतलब भाजक थे ही नहीं, यहां तक भाजक होते तो मेरा शेषफल 8 बच ही नहीं सकता था। जैसे मैं भाजक ले लू कितना, अरे 2 ले लू, 2 से मैं काटता तो 8 क्यों बचता, या तो 1 बचता या 0 बचता, है ना। 3 ले लूं तो 1 बच सकता था, 2 बच सकता था, 3 नहीं बचता, 3 बचता तो मैं काट देता, ऊपर जाता ही नहीं। ऐसे ही करके 8 तक शेष बच रहा है, इसका मतलब 8 तक कोई सा भी भाजक इसमें नहीं है। कुल भाजक 14 थे, 14 में से 8 तक के भाजक खत्म कर दिए, बचे भाजक कितने, 8। ठीक है, चलिए अगला देखें। कह रहा किसी राशि का मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष पश्चात 12%, मैंने कहा 12/100,
बोला 2 वर्षों का है, कह रहा हाँ 2 वर्षों का है। मैंने कहा क्या हो गया प्रिंसिपल, बोला इसकी पावर 2, जितना समय उतनी पावर में कर लो। बोला 2 साल क्या कर दो, इस पे लगा दो। मैंने कहा 12 के हिसाब से मैं लगाऊंगा तो 2 जीरो से पहले साल मिलेगा 1200 रुपये, दूसरे साल फिर 1200 मिलेगा, और इस 1200 पे जब 12/100 लगाऊंगा तो 144 रुपये मिलेगा। बोला क्या मैंने कहा पहली लाइन SI होती है, पूरा CI होती है, सबको मिला दूं तो चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है, सारी चीजें खत्म। अब क्या है, बोला 37,632, कितना 37,632 क्या होगा, ये अमाउंट होगा, मिश्र धन होगा। कितना है 37,632 क्या है, अच्छा ये भी हिंदी में लिखा, कोई बात नहीं, 37,632 का मिश्र धन होता है। बोला मेरा मिश्र धन कितना बैठा, मैंने कहा मेरा मिश्र धन जो बैठा है 10,000, 12 2400, 10,000 तो एक ये हो गया मूलधन, 12 2400 और 144 2400 और 144 कुल कितना हुआ 144, 4 4 4 1 5, 12,544 हुआ। बोला 12,544 नहीं, कितना है ये 37,632, 37,632, 12 या 36, 3 गुना, कितना है 3 गुना है। उसने पूछा है उसी दर से पहले से 2 गुने समय के लिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हर वर्ष समान होता है, मेरा साधारण ब्याज कितना है, बोला मेरा साधारण ब्याज 1 साल में 1200 है। बोला इससे दुगने समय के लिए, मैंने कहा 2 साल का 2400 तो 4 साल का हो गया 2400 तो 2 साल का है। बोला इससे दुगना समय गुणा 2, और कह रहा सारी चीज क्या है 3 गुना है। मैंने कहा गुणा 3, 3 दूनी 6 चौक 24, कितना है लास्ट में 00, लास्ट में 400 किस में है सी वाले में, किस में है सी वाले में, चाहे पूरी कैलकुलेशन करना तब भी यही आएगा। कुछ नहीं था, यहां से मुझे पहले साल का क्या निकालना था, साधारण ब्याज, जो आ रहा था कितना 3 गुना, 12 3600। बोला ऐसे ही जो समय दिया है उससे 2 गुना, 2 साल दिया था मतलब 4 साल का मुझे बताना था, कितना आया मेरा 144,000। क्लियर है, लगभग आपके सारे सवाल जो हैं हो गए हैं। यदि कोई क्वेश्चन रह गया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या फिर हमारे दिए गए नंबर पर जो आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिएगा। आपको अगली क्लास में फिर सारे क्वेश्चनों का समाधान करा दिया जाएगा। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।